नाविका जी नमस्ते। वीर सावरकर जी हमारे लिए कल भी आराध्य थे, आज भी हैं और जीवन भर रहेंगे। अभी शुरुआत में आपने कहा कि जब एक शिवसेना हुआ करती थी तो शिवसेना भी मांग किया करती थी। जब एक शिवसेना थी तब भी मांग करती थी और आज जब दो शिवसेना हो गई है तब भी हम मांग करते हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, पिछले 11-12 वर्षों से अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहने वाली जो केंद्र में सरकार बैठी है वो वीर सावरकर जी के नाम पर केवल जलेबी की तरह गोल 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 बातें घुमाती है। कल आदरणीय मोहन भागवत साहब मुंबई की कार्यशाला में कह रहे थे कि हमारी भी इच्छा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हम उस कमेटी में नहीं हैं, पता नहीं देर क्यों हो रही है। वाह भाई वाह, ये कौन सा उदाहरण है भाई। मोहन भागवत जी आपकी इच्छा हो और केंद्र सरकार वीर सावरकर जी को भारत रत्न न दे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। दरअसल ये लोग सहूलियत की राजनीति करते हैं, कहते भी हैं उन्हें देना चाहिए और देना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या फर्क रह गया आप में और कांग्रेस के जो नेता वीर सावरकर जी को नहीं समझ पा रहे हैं उनमें। आप बहुत ज्ञानी होके मजबूर हैं, वो अल्प ज्ञानी होके मजबूर हैं, दोनों ही मजबूर हो ना। तो ऐसे दोनों ही जब मजबूर होते हैं तो हम क्या कहें, किससे पूछें, कैसे अपनी पीड़ा बताएं। अभी कोई साथी टेलीविजन पर कह रहा था अशफाक उल्लाह खान साहब ने माफी मांगी। मैं बड़ा हैरान हो गया, कहां से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग। अशफाक उल्लाह खान साहब ने देश के लिए हंसते हंसती फांसी चढ़ी है। आपको कुछ ज्ञान है? मतलब कुछ भी बोल देना, अपनी सहूलियत के लिए बयानबाजी करके बच के निकल जाना। अरे जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं है उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। नाखून न कटाने वाले लोग शहादत की बात कर रहे हैं। कभी तुम्हारे घर परिवार से कोई कभी शहादत में गया है, देश की आजादी के लिए गया है? नहीं गया है तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप हमारे देश के महापुरुषों को अपमानित मत करो। हाँ, अगर ज्ञान कम है पढ़ो, बुक्स है, बुक्स उपलब्ध है, आजकल तो गूगल पर सब कुछ है, एआई का जमाना है। लेकिन इस देश की खूबसूरती गुलदस्ते को बिगाड़ो मत। आनंद जी, थोड़ी किताबें अगर आप भी पढ़ लें तो बुरा नहीं होगा आपके लिए। थोड़ी सी किताबें आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान और काकोरी और राम प्रसाद बिस्मिल तीनों ने एक साथ ही लिखी थी ये मर्सी पिटीशंस। लेकिन आनंद जी को जवाब आनंद जी देंगे। आनंद रंगनाथन और पब्लिक के भी सवाल है। आलोक सिंह वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस को तो आजादी के संग्राम में सिर्फ अपना और जमीयत का योगदान नजर आता है। रेवंत रेड्डी ने ऐसा ही कहा था, तो फिर सनातन के एम्बेसडर को भारत रत्न देने की बात चुभेगी ही क्यों? विकास कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, संघ के कार्यक्रम में सलमान खान के जाने से मोदी विरोधी छाती क्यों पीट रहे हैं? सवाल यह भी ईमानी का प्रयागराज से है, वीर सावरकर को भारत रत्न देने पर आपत्ति क्यों? क्या आजादी की लड़ाई का पैमाना धर्म देखकर तय होगा? आनंद रंगनाथन जवाब दें। नहीं, देखिए, आनंद जो दूसरे आनंद जी हैं वो मेरे मित्र ही नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन एक रीजन है कि मैं शिवसेना मैंने ज्वाइन नहीं करी है यूबीटी की, क्योंकि ना मैं किसी को पीटता हूं ना मैं अपना ढोल पीटता हूं, मैं फैक्ट्स पे जाता हूं। अब ये आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई कहने की अशफाक उल्लाह खान की तरफ से मर्सी पिटीशन, ये फैक्ट है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी आनंद जी, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ने नहीं पढ़ी है। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती, तो इसका यह मतलब नहीं कि सूरज के चक्कर नहीं लगाती पृथ्वी। अभी नाविका जी ने क्या कहा, आप विक्रम संपत जी की किताब पढ़िए, जिन्होंने देश के लिए फांसी पर फंदा चूमा है ना, उनको धिक्कारिए मत, उनको अपमानित मत करिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा हिस्ट्री का ज्ञान अपने पुराने मित्रों को दे दीजिए जरा, आनंद दुबे जी को। आनंद भाई नहीं चाहिए ऐसी हिस्ट्री जो अपमानित करते हो। जब सावरकर का अपमान करने वक्त तो आप नहीं सोचते? अरे अपमानित सुनो मेरे भाई, आनंद भाई गुस्सा नहीं, शांत, फैक्ट पे बात। आनंद भाई, ये अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई, अपने महापुरुषों का अपमान, उसमें आपको पता है आनंद भाई,
अरे भाई सुनो तो, तब तो शर्म से गड़ जाएंगे आप आनंद दुबे जी। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, अभी सत्य का साक्षात्कार करिए। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई है, उसमें ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था जो इन लोगों को फांसी दिलाने के लिए वकालत कर रहा था ब्रिटिश सरकार से? जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस का नेता, नेहरू का रिश्तेदार। आनंद दुबे जी, मुंह यूं करने से नहीं होगा। जगत नारायण मुल्ला और उनके नाम पे लखनऊ में जगत नारायण रोड है। के भाग नहीं सकते। आज आप और बताइए, 1916 में लखनऊ कांग्रेस में मांगी थी कि वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और अभी और सुनिए आनंद भाई, बताइए। नहीं, फिर भी तो बोलने लगे। आनंद भाई, आप तो ऐसा नहीं करते थे, पता है कंफर्टेबल फैक्ट आएगा और समस्या होने वाली है। अब इन्होंने वीर सावरकर के लिए जो बात कही, अरे अपमान नहीं, मैंने तो सत्य का साक्षात्कार कराया। बोलिए, आप सुनिए, इन्होंने वीर सावरकर के लिए जो बात कही है। 5 साल भाई साहब आप भी गवर्नमेंट में थे हमारे साथ, 2014 से 19 तक आपने क्यों नहीं कहा? अपने आप को चमका। और जब आप गठबंधन में थे तब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की धरती से कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं। और उसके बाद भी आप लोगों की निर्लज्जता की पराकाष्ठा कि आप सरकार में शामिल रहे। और रही बात इसकी कि अपमान करने की बात है और जो कहते हैं सो कॉल्ड माफी की बात, तो मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, नाविका जी, 22 जून 1920 को महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड को लेटर लिखा। सुनिए, 22 जून 1920 महात्मा गांधी ने चेम्सफोर्ड को लेटर लिखा और नीचे क्या लिखा? आई फील ऑनर टू बी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बिल्कुल। अरे सुनो भाई, और ये चिट्ठियां अगर आपको नहीं मिल रही तो फडणवीस जी के टाइमलाइन पर देख लीजिए, उन्होंने आपको एजुकेट करने के लिए लिखी थी। लेकिन आनंद दुबे जी, आप अक्सर मेरे फेवरेट रहते हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं नहीं सुन सकता अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ ये बातें। अरे भाई, सावरकर के लिए गालियां सुनने के लिए आप कब से सुनते चले जा रहे हैं और बैठे उस गठबंधन में आप कह क्या रहे हैं? तब आपने राहुल गांधी ने जब कहा है, सुधांशु जी ने याद कराया है, लेकिन आप है कि मुंह उस तरफ कर लेते हैं क्योंकि आपको सत्ता चाहिए थी। मैं फराज भाई से पूछना चाहती हूं, फराज भाई, हिस्ट्री अपनी जगह है, ये फैक्ट्स हैं। अब इस हिस्ट्री के साथ लड़कर क्या मिलेगा आपको? और महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने जो कहा है, यहां तक के पवार साहब ने जो कहा है सावरकर के लिए, वो क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? नविका जी, मुझे 2 चीजें बोलनी है। एक तो आनंद रंगनाथन जी ने कहा ना कि इनके क्या करेंगे और ये पतली गली से निकल जाएंगे। आनंद जी, आरएसएस को मैं बीच में नहीं लाया था, लेकिन अब मैं आरएसएस को बीच में लाने वाला हूं। क्यों? मैंने येलो से हाईलाइट किया है ना, पहला सेंटेंस तो नहीं पढ़ा आपने। और पढ़ देता हूं, सुनिए। अरे यार, ये गलत है नविका जी। देखिए आनंद जी, आप सुनिए प्लीज, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपना तर्क दीजिएगा। उसी चिट्ठी में सरदार पटेल लिखते हैं, ऑफ कोर्स हिज assassination was welcomed by those of the RSS and the Mahasabha who were strongly opposed to his way of thinking and his policy। या हम आरएसएस को नहीं ला रहे थे बीच में, मैं तो हिंदू महासभा का रेफरेंस पढ़ रहा था, लेकिन आरएसएस के बारे में भी उसी चिट्ठी में सरदार पटेल ने वॉल्यूम 6 पेज नंबर 57 पर यह लिखा है। दूसरी बात नविका जी, अभी सर सैयद की बात होने लगी। अरे साहब, मैंने ये कब कहा? लेकिन फिर भाई परमानंद की भी बात करिए सुधांशु जी, जिन्होंने सन 1880 या 85 के आसपास 2 नेशन थ्योरी के बारे में उन्होंने क्या लिखा? फिर लाला लाजपत राय को भी आप चलिए, लेकिन सवाल यह है कि सावरकर से एलर्जी क्यों है? और ये सवाल हमने सर्वे जब किया तो हमने जनता से